गाथा च उक्तम। गाथा द्रव्य संग्रह की आई है। तव्वल कम्मादीनम व्यवहार दो कत्ता व्यवहार दो निश्चय दो चेदन कम्मानादा शुद्धनया शुद्ध भावानम। तव्वल कर्मादि का कर्ता व्यवहार से जीव होता है और निश्चय से चेतन कर्मों का यानी भाव कर्मों का कर्ता होता है। निश्चय का अर्थ यहाँ पर प्रासंगिक अशुद्ध निश्चय में लेना चाहिए। और शुद्ध नया शुद्ध भावानम, शुद्ध नहीं की अपेक्षा से यानी शुद्ध निश्चय नहीं की अपेक्षा से शुद्ध भावों का कर्ता होता है। एवं भेद भावना मुख्यत्वेन प्रथम गाता। इस प्रकार भेद भावना की मुख्यता के साथ प्रथम गाता है। जीवस्य असाधारण कार्य कथन रूपेण द्वितीया च इति स्वतंत्र गाता द्वेन पंचम स्थलम गतम। जीव द्रव्य के असाधारण कार्य की कथन के रूप से द्वितीय गाथा है। इस प्रकार स्वतंत्र रूप से दो गाथाओं के माध्यम से पांचवा स्थल समाप्त हो जाता है। अथ गाथा पूर्वार्धेन जीवाधिकार व्याख्यान उपसंहारम उत्तरार्धेन च अजीव अधिकार प्रारंभ करोति। अब आगे गाथा के पूर्वार्ध के माध्यम से जीव के अधिकार की व्याख्यान के अपेक्षा उपसंहार करते हैं और उत्तरार्ध के माध्यम से अजीव अधिकार प्रारंभ कर रहे हैं। एवं अभिगम्य जीवम अन्य ही तज्जये ही बहुवे ही अभिगच्छद अजीवम नानंतरिदेहि लिंगेहि। इस प्रकार अन्य भी बहुत सारे पर्याय हैं जीव के। उन पर्यायों के माध्यम से जीव को जान करके अब ज्ञानांतर चिन्हों के माध्यम से अजीव द्रव्य को भी जाने, ऐसा गाथाकार का भाव है। एवं अधिगम्य ज्ञात्वा, एवं अर्थात जो अभी तक जो वर्णन किया है उसके अनुरूप जान करके, किसको? जीवम, जीव को जानकर, अन्यरपि पर्यायी बहुकई पश्चात अभिगच्छतु जानातु। अन्य भी बहुत सारे पर्याय हैं जो जीव के, उन पर्यायों के साथ जीव को जानकर उसके बाद जाने, किसको जाने? कम अजीवम, अजीव देव को जाने, जो कि ज्ञानांतरित लिंगै इति। क्योंकि जीव की पहचान जो होती है वह ज्ञान के माध्यम से होती है। जीव को जानने के लिए कोई चिन्ह अर्थात लिंग है, वो तो ज्ञान है, किंतु ज्ञानांतर जो लिंग है उसके माध्यम से, उस पहचान के माध्यम से जीव को जाना जा सकता है और जाने। तद्यथा एवं पूर्वोक्त प्रकारेण जीव पदार्थम अधिगम्य। क्या करते हैं? इस प्रकार पूर्व में कहे अनुसार जीव पदार्थ को जान करके कई पर्यायों के साथ कथन होते, वो कैसे पर्याय हैं? पूर्वोक्त, न केवल पूर्वोक्त, पूर्व में कहे पर्यायों के साथ जानो कि मात्र पूर्व में कहे गए पर्याय जितने हैं उतना ही नहीं है, किंतु व्यवहारे न गुणस्थान मार्गनास्थान भेदगत नाम कर्मोदयादि जनित स्वकीय मनुष्यादि शरीर संस्थान सहनन प्रवृत्ति बहिरंग आकार ही
व्यवहारणी की अपेक्षा से गुणस्थान मार्गनास्थान के भेदगत जो नामकरण के उदय आदि से उत्पन्न अपने अपने मनुष्य आदि जो शरीर है, उनके संस्थान है, सहनन है इत्यादि जो बहिरंग आकार प्रकार हैं, उनके साथ और निश्चय न अभ्यंतरे राग द्वेष मोह रूपई और निश्चय के अपेक्षा से जो भीतरी राग द्वेष मोहादिक जो पर्याय हैं उनके साथ जो कि अशुद्ध ये अशुद्ध पर्याय हैं, तथैव च उसी प्रकार निराग निर्विकल्प चिदानंद एक स्वभाव आत्म पदार्थ संमिति संजात परमानंद सुस्थित सुखामृत रसानुभव समरसी भाव परिणमन रूप ही परिणत मनोरूप ही नहीं लेना है, यहाँ पर मन से कोई प्रयोजन है नहीं। राग से रहित विकल्प से रहित जो चिदानंद एक स्वभावात्मक जो पदार्थ है आत्म पदार्थ, उसकी संमिति से उत्पन्न जो परम आनंद में सुस्थित जो सुखामृत रसानुभव है, उसके समरसी भाव से परिणत जो शुद्ध जो शुद्ध पर्याय हैं, अन्य अन्य बहुत सारे, उनके साथ जीव को जानो और जान करके पश्चात किम करो तो बाद में क्या करें, जाना तो जाने किसको, अजीवन पदार्थम अजीव पदार्थ को जाने। कही किसके द्वारा जाने, लिंगई चिन्हई है, चिन्हों के माध्यम से। क्यों विशिष्ट अग्रे वक्षमान ज्ञानांतरित्वात् जड़ई इति सूत्र अभिप्राय। आगे जिसका वर्णन किया जा रहा है, कहने योग्य जो पर्याय हैं वे जड़ इसलिए हैं क्योंकि ज्ञानांतरित है, उसमें चैतन्य गुण का कोई संबंध नहीं है, इसलिए जड़ रूप पर्याय है। उन पर्यायों के साथ आप अजीव को जाने, ऐसा इस सूत्र का अभिप्राय है। एवं जीव पदार्थ व्याख्यान उपसंहार तथैव अजीव व्याख्यान प्रारंभ इति एक सूत्रेण षष्ठ स्थलम गतम। इस प्रकार जीव पदार्थ के व्याख्यान के उपसंहार और उसी प्रकार अजीव पदार्थ के व्याख्यान के प्रारंभ को लेकर के एक सूत्र के माध्यम से छठा स्थल चला गया। इति पूर्वोक्तेन प्रकारेण जीवा जीवा भावा इत्यादि नौ पदार्थानां नाम कथन रूपेण स्वतंत्र गाथा सूत्रम एकम। इस प्रकार पूर्व में कहे अनुसार जीवा जीवा भावा इत्यादि 9 पदार्थों के नाम के कथन के रूप से स्वतंत्र एक गाथा सूत्र है। तदनंतरम जीवादि पदार्थ व्याख्यानेन षष्ठ स्थले पंचदश सूत्राणि इति समुदायेन षोडश गाथा भी 9 पदार्थ प्रतिपादक द्वितीय महाधिकार मध्ये द्वितीय अंतराधिकार समाप्त हो। इसके पश्चात जीवादि पदार्थ के व्याख्यान के रूप से 6 स्थलों के माध्यम से 15 सूत्र हैं। इनके समुदाय के साथ यहाँ पर 16 गाथाओं के माध्यम से 9 पदार्थों का प्रतिपादन करने रूप जो द्वितीय महाधिकार है, उसमें दूसरा अंतराधिकार समाप्त हो जाता है। अब आगे इसके उत्थानिका है 4-6 लाइन की, इसको और पढ़ लें। इंडेक्स इसी को बोलते हैं, किसमें क्या विषय आता है। अथ भाव कर्म द्रव्य कर्म नो कर्म मति ज्ञानादि विभाव गुण नर नरकादि विभाव पर्याय रहित हो केवल ज्ञानादि अनंत गुण स्वरूप जीवादि 9 पदार्थ अंतर्गत भूतार्थ परमार्थ रूप शुद्ध संसार अभिधान उपाधि भूत यह शुद्ध जीव पदार्थ तस्मात्। अब भाव कर्म द्रव्य कर्म और गुण कर्म और मति ज्ञानादि विभाव गुण और नर नारकादि विभाव पर्याय, इनसे रहित जो केवल ज्ञानादि अनंत गुण स्वरूप जो जीवादि 9 पदार्थों के अंतर्गत
जो भूतार्थ अर्थात परमार्थ रूप, जो शुद्ध समय सार नामक जो उपाधि भूत है जीव पदार्थ, यह सो शुद्ध जीव पदार्थ, तस्मात् उससे, तस्मात् सकाशात उससे विलक्षण स्वरूपस्य अजीव पदार्थस्य, उससे विलक्षण स्वरूप जो अजीव पदार्थ है उस पदार्थ का गाथा चतुष्टय में व्याख्यान क्रियते, 4 गाथाओं के माध्यम से व्याख्यान किया जा रहा है। तत्र उसमें गाथा चतुष्टय मध्य अजीवत्व प्रतिपादन मुख्यत्वेन आयास काल इत्यादि पाठक क्रमेण गाथा त्रयम। उन 4 गाथाओं में जो अजीव तत्व का प्रतिपादन की मुख्यता के साथ आयास काल इत्यादि जो पाठ क्रम से 3 गाथाओं का प्रकरण है, तदनंतरम भेद भावनार्थम देहवत शुद्ध जीव प्रतिपादन मुख्यत्वेन अरसम रूपम इत्यादि सूत्रम एकम। उसके पश्चात भेद भावना के लिए देहवत जो शुद्ध जीव है उसकी प्रतिपादन की मुख्यता से अरसम रूपम इत्यादि एक सूत्र है। अब देखो, देहवत शुद्ध जीव कह रहे हैं तो इसका अर्थ क्या? शरीर के भीतर ही वह जीव है किंतु वह शुद्ध बनने की क्षमता रखता है शक्ति की अपेक्षा से। तो काफी मतलब बार बार ये विषय आता है तो उसका अर्थ तो लगाने को आना चाहिए। तो शरीर के भीतर जो शुद्ध जीव है उसकी प्रतिपादन की मुख्यता के साथ इस एक गाथा सूत्र है। इस प्रकार गाथा चतुष्टय पर्यंतम स्थलद्वयेन अजीव अधिकार व्याख्यानी समुदाय पातनिका। इस प्रकार 4 गाथा तक 2 स्थलों के माध्यम से जीवाधिकार की व्याख्यान में ये उत्थानिका है। तद्यथा अथ आकाशादि नाम अजीवत्वे कारणम प्रतिपादयति। जो आकाशादिक द्रव्य हैं उनमें जो जड़त्व है यानी वह जीवात्मक नहीं है, उसमें कारण क्या है इसका प्रतिपादन कर रहे हैं। आगास काल पोंगल धम्मा धम्मे सुनत जीव गुना तेषिं अचेदनतम वनिदम जीवस्य चेदनदा। आकाश काल पुद्गल धर्म और अधर्म इनमें जीव की कोई गुण नहीं है, इसलिए इनकी अचेतनता कही गई है और जीव की चेतनता कही गई है। क्योंकि जीव में ही चेतना गुण पाया जाता है इसलिए उसको जीव कहेंगे, और अन्य जितने भी हैं उनमें चेतनता नहीं है इसलिए वह जनात्मक है। आकाश काल पुद्गल धर्म अधर्मेषु अनंत ज्ञान दर्शनादय जीव गुणा संति न। आकाश काल पुद्गल धर्म और अधर्म इन द्रव्यों में अनंत ज्ञान अनंत दर्शन आदि जो जीव के गुण हैं वे नहीं हैं। तथा कारणात इसलिए तेषाम अचेतनत्वं वनितम, इसलिए उन द्रव्यों की अचेतनता का कथन किया है। कस्मात् तेषाम जीव गुणा न संति चेत। इन आकाशादि द्रव्यों में जीव के गुण नहीं हैं। कैसे नहीं है, क्यों नहीं है? तो युगपद जगत्रय कालत्रय वर्ती समस्त पदार्थ परिच्छेद कत्वेन जीवस्य एव चेतकत्वात् इति। इनमें ज्ञानादिक गुण क्यों नहीं जीव संबंधी? तो उसका उत्तर ये दिया कि एक साथ 3 लोकवर्ती त्रिकालवर्ती जो समस्त पदार्थों को जानने रूप जो परिच्छेद करता ज्ञान है वह उस अपेक्षा से जीव की ही चेतकता है, इन्हें जीव ही चेतना गुण वाला है, अन्य द्रव्यों में चेतना गुण नहीं पाया जाता। ये उत्तर दे दिया। इस प्रकार ये विषय हुआ। अब अथ आकाशादि नाम एव अचेतनत्वे साध्ये पुनरपि कारणम कथयामि इति अभिप्रायं मनसि धृत्वा सूत्रम इतम प्रतिपादयते। जो आकाशादि द्रव्य हैं इनमें जो अचेतनता जो साधने योग्य है उसमें पुनः कारण का कथन करते हैं। इस प्रकार अभिप्राय को मन में धारण करके यह सूत्र प्रतिपादित कर रहे हैं।
सुख दुख जानना वा हृद परियम्मं च अहिद भीरुत्तम जसन विजद निचम तम समना विन्ति अजीवम। सुख दुख को जानने रूप, हित में प्रवृत्ति करने रूप और अहित से डरने रूप, ये जो प्रवृत्ति है ये जिसके नहीं है उसका नाम नित्य रूप से हमेशा उसको श्रमण लोग अजीव जाने। सुख दुख इत्यादि का भेदन अधिक जो करता है वही जीव है, अन्य का जीव नहीं, ऐसा कहने का भाव है। सुख दुख ज्ञातृता वा हित परिकर्म च तथैव अहित भीरुत्तम यस्य पदार्थस्य न विद्यते नित्यम तम श्रमणा ब्रुवन्ति अजीवम इति। सुख दुख के जानने रूप और हित परिकर्म यानी हित के लिए जो प्रवृत्ति और अहित से डरने रूप जो प्रवृत्ति, ये जिस पदार्थ की नहीं है वह उसको श्रमण लोग अजीब ऐसा कह देते हैं, तदेव कथ्यते हैं। उसी का कथन किया जा रहा है। अब थोड़ा सा विषय आ रहा है, अभी तक तो इसी प्रकार 2-3 गाथाएं चली गई और इंडेक्स में भी चला, कोई विशेष नहीं था। अब इसमें थोड़ा खोल रहे हैं। अज्ञानी नाम हितम श्रक वनिता चंदनादि तत्कारणम दान पूजादि। हित मानते हैं, हित के रूप में स्वीकार करते हैं किसको? श्रकर्ता माला वगैरह, वनिता अर्थात स्त्री आदि, चंदन आदि, ये जितने भी पदार्थ हैं ये हितकारी। इस प्रकार कौन मानता है? अज्ञानियों की प्रवृत्ति है। हाँ, जो इससे इसमें जो इन पदार्थों में जो हित मान रहा है, ये जितने भी पदार्थ ये हितकारी हैं, इस प्रकार जो मानता है, संवेदन करता है, वह अज्ञानी ऐसा कहा जा रहा है। तत्कारणम दान पूजादि। हाँ, उसके निमित्त को लेकर के दान पूजादि करता है वो, अज्ञानी तो है और क्या। क्योंकि जो पदार्थ हमारे हितकारी है उसको लेकर के वो भगवान की भी उपासना करना प्रारंभ करता है। बहुत विडंबना है ये। मतलब कहाँ तो आगम ग्रंथों में यह उल्लेख किया है कि 4 प्रकार के पुरुषार्थ माने गए हैं। अर्थ पुरुषार्थ, धर्म पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ। तो अर्थ पुरुषार्थ जब आप कर रहे हैं, नीति न्याय के अनुरूप जब आप व्यवसाय कर रहे हो, तो इन बाहरी पदार्थों के निमित्त को लेकर के भगवान की पूजा अर्चना क्यों करते हो? यदि करते हो तो तुम अज्ञानी हो। भगवान ने जिसको छोड़ दिया है तो उनकी पूजा करने से भगवान आपको वो देंगे। मतलब क्या है ये? मान्यता देखो संसारी प्राणी कुल मिलाकर के इधर देखने में ये आता है कि धार्मिक क्रियाएं कर रहा है, अनुष्ठान कर रहा है, किंतु वो किस निमित्त को लेकर के कर रहा है? दान पूजा जो कर रहा है तत्कारण में उस स्त्री पुत्र कलत्र अन्यान्य जो भोग्य सामग्री है उसके निमित्त को लेकर के दान पूजा, तत्कारणम कह रहे हैं, कारणार्थात उसके निमित्त को लेकर के दान पूजादिक कर लेता है। उसकी वह दान पूजादि रूप जो प्रवृत्ति है वह अज्ञानी की प्रवृत्ति मानी जाती है, नहीं करना चाहिए। आप पुरुषार्थ करो, व्यवसाय करके जीवन का निर्वाह करो, भगवान के पास जाकर के पुनः उसी उद्देश्य को लेकर के अर्घ चढ़ाना, उसी उद्देश्य को लेकर के अनुष्ठान करना, विधान आदि करना, बड़े बड़े आयोजन करना, ये सब काय के लिए? सब उसी के लिए है। मतलब संसार के लिए कारणभूत जो सामग्री है उसके निमित्त को लेकर के आप व्यवसाय करो तो फिर भी ठीक है, इसमें कोई बाधा नहीं।
किंतु भगवान के सामने इस प्रकार पूजन इत्यादि करने से आपको क्या मिलना है? भगवान के गुणों को प्राप्त करने के लिए दान पूजा आदि करना चाह रहे हैं कि हम सांसारिक सामग्री को प्राप्त करने के निमित्त को लेकर के करना चाहते हैं? यदि इस प्रकार करते हैं तो वह ठीक नहीं माना जाता है। और अभवी भी इसी प्रकार करता है, भोग निमित्तम सदहदी। तो इसी प्रकार आम जनता भी यदि मानो इसी उद्देश्य को लेकर ये यदि करती है तो उसके माध्यम से वह अज्ञानी की प्रवृत्ति, इनमें आत्मा का हित नहीं और इन पदार्थों में आत्मा का हित है, ऐसी मान्यता को लेकर के वो करता है। उनको कौन समझाए? मतलब उस समय भी ये संसार के चाल जो है ना, वर्तमान में है ऐसा नहीं, अतीत में भी यही है। घूम फिर करके वही करता है। पुत्र के निमित्त को लेकर के अपत्य वित्तो तरलोक तृष्णया तपस्विना केचन कर्म कुर्वते भगवान पुनर्जन्म जरा जिहासया त्रयीम प्रवृत्तिम समधि अवारुणत, ऐसा कह रहे हैं स्वयं स्तोत्र में कि ऐसे भी कुछ तप करने वाले, बाल तप करने वाले होते हैं जो कि अपत्य अर्थात पुत्र के निमित्त को लेकर के, वित्त धन पैसे के लेकर उत्तर लोक तृष्णया है, भगवान भविष्य में भी हमारे वो मिल जाए, इस प्रकार की आशा को लेकर के वह तप करता है। भगवान आपने जो तप किया है वह जन्म जरा जिहासया, जन्म जरा और मृत्यु के त्याग के लिए, उसको नष्ट करने के उद्देश्य को लेकर के आपने तप किया है, ऐसा कहा। इसको बोलते हैं, लेकिन है नहीं कम से कम। इसीलिए जब तक आगम में क्या लिखा है इसका जब तक वह अध्ययन नहीं करेगा, हम आलोचना नहीं कर रहे हैं, किंतु कम से कम पूछना चाहिए और बताया जाता है तो उसका अनुकरण करना चाहिए। वो तो बात रही नहीं, उनको जो समझ में आ रहा है वो करता चला जाता है और उसी को वह प्रभावना का बहुत बड़ा अंग मान करके कर रहा है। ये ठीक नहीं है। तद्गुण लब्ध ये कहा है ना, वो कहा होगा, वो शास्त्र की बात है ना, वो शास्त्र की बात है। अपनी बात आप कहो, नहीं होता है? हमेशा गाफिल होता है। पुराण ग्रंथों में भी यही लिखा है। गाफिल होने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि वह नौकर्म बन रहा है उसके लिए। इसके पीछे रहस्य ये है महाराज, आप दर्शन करने का निषेध नहीं, किंतु महाराज जानो तो दौड़ लगाना, ये कहाँ लिखा है मुझे बताओ? कहीं आगे में लिखा है? एक के ऊपर एक टूटना, वो करना, ये करना, ये सब क्या है? ये धार्मिक क्रियाओं के अंतर्गत ये आते हैं क्या? बिल्कुल फोटो नहीं, उसी में रंगा हुआ है वो। ये इतना बढ़ गया है वर्तमान में, ऐसा तूफान, ऐसा उफान आया है, इसको समाप्त करना भी कठिन हो गया। कोई अंतर नहीं। हम कह रहे हैं बच्चा तो बंद करो, वो सुन ही नहीं रहा, तो हमें से जब बताना भी ठीक नहीं, उनको सुनने में नहीं आता, क्योंकि उसमें उपयोग है ही नहीं, वो लेने में ही उसका उपयोग है। हम कहाँ तक कहेंगे, हम थक जाएंगे, लेकिन वह संसार थकेगा नहीं। इसको बोलते हैं ये आधुनिक, ये आया है, ये सारे साधन है, इसलिए वह कर रहा है। ये जब साधन नहीं थे उस समय क्या करता था? हम पूछते हैं क्या करता था, मुझे बताओ। उस समय की बात है, 50 साल पूर्व की बात हम कह दें कि क्योंकि वह कल्चर, वह माहौल आप लोगों ने देखा ही नहीं, हम लोगों ने देखा है। वो एक पोस्ट कार्ड है, 10 पैसे में एक आने में वो कार्ड मिलता था, और बिल्कुल जो है ना वो लिखते और बाय पोस्ट कर दिया, और वो जाएगा और उसका रिप्लाई जो आएगा और उसमें 15 दिन लगेंगे कम से कम, है पोस्ट कार्ड। और सोचो इतनी प्रतीक्षा, उनके उस समय उतने में हो जाता था समाचार। हाँ, फौजी पिताश्री लिख रहा है वो पत्र, और आज क्या हो रहा है, हेलो हेलो में क्या हो रहा है। आप सोचो, यहाँ से हजारों किलोमीटर दूरी पर भी यदि मान लो
किसी का लड़का पढ़ रहा है, अध्ययन आदि कर रहा है, तो सर्विस आदि कर रहा है, तो बिल्कुल जो ना वह मोबाइल पे चित्र सहित नए चित्र के वह समाचार ले लेता है, और कलर अलग हो गया, ये सब हो गया। इसीलिए वो सारा प्रभाव यहाँ तक लाना चाह रहे हैं। आजकल ये भी देख रहे हैं कि महाराज ये नमोस्तु कर रहे हैं, इनको आशीर्वाद दे दो। वो नमोस्तु वहां से कर रहा है वो। अब सोचो क्या विनय, क्या अनुनय, क्या आदर, क्या भक्ति, क्या है? कुछ नहीं उसमें। केवल एक संबंध जोड़ने की बात आ गई है, केवल संबंध जोड़ने के अलावा कुछ है ही नहीं उसमें। केवल अपना परिचय, फुल एड्रेस देना। नमोस्तु बाद में, पहला ये कह रहे थे कि महाराज हम जबलपुर से आए, नमोस्तु। मतलब उसके साथ वो जोड़ करके हम महाराज राजस्थान से आए, नमोस्तु। अरे नमोस्तु करो ना, हम आशीर्वाद दे देंगे। नहीं, उतने में संतुष्टि नहीं है, हमारी ओर देखें, परिचय प्राप्त करें। इस प्रकार ये चल रहा है। कहीं लिखा कहीं कुछ नहीं आगम में, लेकिन ये सीख करके आया है बाय बर्थ। ये विरासत में ज्ञान उसको प्राप्त है, ये ऐसे संस्कार मिल रहे हैं। क्या कर सकते हैं उसके लिए? चाहे सिद्ध क्षेत्र में बैठो, चाहे आत्म क्षेत्र में बैठो, कहीं भी बैठो, उनकी वृत्ति को, उनकी प्रवृत्ति को हम सुधार नहीं सकेंगे। सर्वव्यक्त की पहचान यदि करना चाहो, लिंग अर्थात पहचान है, अजीव द्रव्य की क्या पहचान है? यही पहचान है। असंयम की भूमिका में जो चल रहा है वो कभी भी उसमें मर्यादा नहीं आएगी। किसी का नाम असंयम, और उसमें और बढ़ता चला जा रहा है। इसलिए साधक की दृष्टि कभी भी उस ओर नहीं जाना चाहिए। अपना अपना स्वाध्याय करो। हम तो समझ नहीं पा रहे हैं राग द्वेष को कैसा कम करना है, पहचान ही नहीं कर पा रहे हैं। कोई विशेष गहराई को लेकर के बात आती है तो उसको रखते हैं तो एकदम ऐसा लगता अच्छा ऐसा है, तो अपन को ही ज्ञात नहीं हो रहा तो उनको क्या ज्ञात होगा? फिर भी उनका कल्याण हो, ये भावना तो रखी जाएगी। किसी प्रकार वो करने दो उनको जो करना है, लेकिन फिर भी अपना कर्तव्य करते हुए उनका कल्याण जहां तक बन सके वहां तक करो। विनय अनुनय भाव विभोर होकर के भक्ति करना, ये कुछ नहीं, वो गाफिल हो रहा है। क्यों? कहना मुख से अच्छा नहीं, क्योंकि पुराण आदि में सब लिखा हुआ मिलता है। इतने एकदम तो उफान आ जाता है, गाफिल हो जाते हैं कि बस क्यों? वो नो कर्म दिख रहा है, उसमें वीतरागता की वो दृष्टि होनी चाहिए। मतलब रागी की दृष्टि वीतरागता में भी राग ढूंढ रहा है, और जो वीतरागी की दृष्टि जो राग वर्णक कोई वस्तु भी हो तो उसमें भी वह वीतरागता को ढूंढता है। इतना जमीन आसमान का अंतर देखने को मिलता है। क्या कर सकते हैं, चलेगा ये। तो इसलिए कह रहे हैं अज्ञानी प्राणी की वृत्ति ये है कि ये जितने भी स्त्री पुत्र कलत्र इत्यादि जो सामग्री है वह इसको हितकारी मानता है, और बड़े चाव से इसको मैं बार बार इसलिए कहना चाहता हूं, जो आम जनता है वो तो फिर भी ठीक है, उसका वो उसमें वह प्रवेश कर चुका है। गृहस्थ अवस्था में जो प्रवेश कर चुका है उसके लिए ज्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता, फिर भी समय समय पर कहा जा सकता है। किंतु जो व्रत इत्यादि का अंगीकार करके जो चल रहा है, कम से कम उन परिवारों के प्रति, अपने परिवार के प्रति भी राग भाव नहीं होना चाहिए। हाँ, क्या अन्यथा हम ये बता दो ना, केवल ड्रेस चेंज करने का नाम ऐसे नहीं कि ड्रेस चेंज होना चाहिए। समस्या तो ये है, ड्रेस तो चेंज कर लिया, लेकिन अब उनका परिवार आया है, ये हमारे भाई है, ये बहन है, ये इनकी है, इनकी ये है, महाराज और से आशीर्वाद दे दो। वो कुछ नहीं कह रहा है, अपन परिचय करा रहे उनका,
वो आपका परिचय करा दे तो बहुत अच्छी बात है। महाराज हमारा सौभाग्य है इस परिवार का कि इस परिवार में से इतने सदस्य जो व्रती बने हैं। हाँ, ये होना चाहिए कायदे से, लेकिन वो नहीं होता, उल्टा। इसी का नाम संसार है। हमेशा संसार बिना सीधा नहीं चलता, वो उल्टा ही चलता। क्या कर सकते हैं, ये संस्कार हैं उनके। हाँ, तो उसमें संयोजना भी होती है। अपने गांव का कोई सदस्य आ जाए तो वहीं पर जुड़ जाता है वो संयोगज भाव। एक संयोगी, द्विसंयोगी, त्रिसंयोगी, सब संयोग जोड़ते चले जाएंगे। हाँ, साउथ का आ जाए तो साउथ वालों की यहाँ रहेगा, महाराष्ट्र का आ गया तो महाराष्ट्र, राजस्थान तो राजस्थान। ये सब क्या है, ये सजातीयता, बाकी सब विजाती है। और कहने के लिए हम भारतीय हैं, कहने के लिए हम भारतीय बोल रहे हैं, और ये इसमें सजाती विजातीयता का भाव चल रहा है। ये सब क्या, ये बिना राग के, बिना अटैचमेंट के ये होता ही नहीं। इसी को बोल रहे हैं अज्ञानी की प्रवृत्ति है, और ये सामग्री के निमित्त को लेकर के दान पूजादि का करता है। एक और है, और देखने में प्रवृत्ति क्या आ रही है, धार्मिक क्रियाएं देखने को मिल रही हैं। इसके बाद भी उसके पीछे यह उद्देश्य पल रहा है। अहितम अहिविष कंटकारी। हाँ, आ गए देखो। हाँ, ये अहितकारी हैं। कौन मानता है? अज्ञानी। किसको? सर्प है, विष है, कंटक है, इसको वह अहितकारी मानता है और इससे बचने का प्रयास करता है वो। हाँ, और बाकी सब सामग्री को अहितकारी मानता है और कह देता है क्या है? ज्ञानानंद स्वरूपी हूं मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। ज्ञान में आनंद लेना है हमारा स्वभाव है, इस प्रकार वो बोल रहा है। बोलना अलग वस्तु, किंतु प्रैक्टिकल पेपर की ओर दृष्टि रखते हैं तो इसमें वह अहितकारी मान रहा है, जबकि प्राणी मात्र के प्रति कल्याण का भाव रखना चाहिए। क्योंकि अहिविष कंटकादि के प्रति यदि ये अहितकारी ऐसा मानते हैं तो उनसे बचेंगे इसका तो उसके प्रति द्वेष है। अब रही बात महाराज फिर हमारी शक्ति के, वो सब ठीक है, वो बताने की कोई आवश्यकता नहीं। यहाँ पर कौन सा सर्प आ रहा है, लेकिन सर्प का नाम लेते ही शत्रुता का भाव नहीं आना चाहिए, नहीं तो उसको कैसे नमोकार मंत्र सुनाओगे? मुश्किल हो जाएगा। है? क्या करोगे? कोई व्याघ्र है, सर्प है, मान लो मरणासन है, और उस समय तो जा सकते हैं महाराज। हाँ, बाकी समय तो भाग जाएंगे हम तो। और ये क्यों होता है? समूह शरण में भी जो इस प्रकार के पशु आदि रहते हैं और उनकी दृष्टि में ये कोई विष कंटक का हो, कोई भी हो, कोई मतलब नहीं, साम्य भाव है, तब उनके चरणों में वह टिक पाते हैं। और हम और आपके चरणों में इसलिए नहीं टिकते, इसलिए जाते हैं, उनको संदेह रहता है और वहां पर संदेह के लिए कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि इतनी वीतरागता है कि वहां पर सब समाहित होंगे। राग देशात्मक परिणति जब तक हमारे अंदर रहेगी तब तक वह दूसरा व्यक्ति, दूसरा जीव हमसे डरेगा। हाँ, और हम उनसे डरेंगे, ये स्थिति है। आज देखो एक और विशेष हम बात कहना चाहते हैं। यहां से उठ करके चलना है, ठीक है? एक पक्षी वहां पर है और उसको भगाने का भाव तो आपका नहीं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप उठते ही वह भाग जाएगा। हाँ, आप यहां पर बैठे हैं तो वह दाना चुभ रहा है वो, लेकिन जैसे यहां से उठे उसको उड़ाने का बिल्कुल कतई भाव नहीं, किंतु
और धीरे से मान लो अपनी मक्खी को भी यूं उड़ाएंगे तो वो उड़ के चला जाएगा। वो मतलब ये सारी क्रियाओं को वह ध्यान रखता है कि हमारे बाधा न पहुंच जाए। ये क्यों? ये बादर नाम कर्म इसी को बोलते हैं। वो दो आपकी सारी क्रियाएं उसके लिए बाधक सिद्ध हो रही है, इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए वो चला जाता है। मतलब हमारे अंदर कोई भाव नहीं बाधा पहुंचाने का नहीं होते हुए भी उसके अंदर कर्म का ऐसा उदय है कि वो अपनी रक्षा का भाव रखता है। हाँ, ये अहि अर्थात क्या? अहि अर्थात ये अपनी सर्प है, विष है, कांटा है इत्यादि के जितने भी ये पदार्थ हैं ये अहितम, ये अहितकारी मानता है इनको। ये कौन मान रहा है? अज्ञानी मानता है। ज्ञानी तो कुछ मानता ही नहीं है। सज्ञानी नाम पुनः अक्षय अनंत सुखम तत्कारण भूतम निश्चय रत्नत्रय परिणतम परमात्म द्रव्यम च हितम परमात्म द्रव्यम च, यहां तक आ गया। सज्ञानी की प्रवृत्ति यानी सम्यक ज्ञानी की प्रवृत्ति किमात्मक होती है अक्षय अनंत सुख, और उसके लिए कारणभूत जो निश्चय रत्नत्रय परिणत जो परमात्म द्रव्य है वही हितरूप है, हितकारी है, ऐसा वह मानता है। इस प्रकार हितम अहितम पुनः आकुलोत्पादकम दुखम तत्कारणभूतम मिथ्यातिरागादि परिणतम आत्मद्रव्यम च हिताहितादि परीक्षा रूप चैतन्य विशेषानाम अभावात अचेतना आकाशादय पंच इति भावार्थ है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वामंद मानस्य ममास्मि।